साधारण होना चाहिए आप। हाँ, और पहले से भी ये सब पता होगा, पहले से पता होगा ना। फॉर्मूला बताइए एस आई बराबर क्या होता है। एस 3% के दर से 4 वर्ष का अगर हमें एस आई निकालना है तो कितना परसेंट होगा, तो आप कहिएगा कि 3% गुना 8% गुना टी, डायरेक्ट मल्टीपल होता है, डायरेक्ट 12% ब्याज का। एस आई डायरेक्ट परसेंटेज में निकालेंगे ना तो डायरेक्ट मल्टीपल होता है। एस आई डायरेक्ट मल्टीपल में होता है, डायरेक्ट मल्टीपल। क्लियर? सवाल पर सब हम लोग सोल्व करते चलेंगे, सवाल को फोड़ते चलेंगे। अमाउंट निकालना है तो अमाउंट हो गया पी प्लस एस आई, प्रिंसिपल प्लस हो गया क्या हो गया, कहिएगा कि प्रिंसिपल प्लस या एस आई जब आप निकालिएगा साधारण ब्याज तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दीजिए। या आप जो प्रिंसिपल निकालना चाह रहे हैं तो आप प्रिंसिपल निकालना चाहिएगा तो अमाउंट में से एस आई को भी घटा दीजिएगा। ये सब छोटा छोटा फॉर्मूला पहले से भी आप लोग को क्लियर होगा, नहीं तो लिख लीजिए बगल में, क्योंकि एक ही फॉर्मूला से बहुत सारा क्लियर। 8% दे रखा, समय कितना है 7 माह है, माह को वर्ष में ला दिए, 12 से हम भाग कर दिए और इस 100 तो बटा में रहेगा। 12 कहाँ से आया पता चला, 12 कहाँ से आया पता चला जी। एक वर्ष में कितना माह होता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग छापिए तो कि एक वर्ष में कितना माह होता है। ये भी पता है कि ये भी गायब है। एक वर्ष में कितना माह होता है पता है कि ये भी गायब है आप लोगों को। 12 मंथ्स, तो हमें 7 माह को जब हम वर्ष में बदलेंगे, कि 7 माह को वर्ष में बदलना है तो 7 माह को 7/12 वर्ष बोलिए। 7 माह को वर्ष में बदलेंगे। अब जब हम लोग मान निकालने आए तब यहाँ हो गया, काट देते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, 9 से कट गया 5 बार में, 5 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 4 बार में, 4 से 12 कट गया 3 बार, और 3 से 9 कट गया 3 बार। 3 और 7 बचा है, गुना कर 3 गुना 7 कितना हो गया जी 21। 3 गुना 7 कितना हो गया 21। तब कितने समय में 15,000 की राशि का मतलब प्रिंसिपल हो गया 15,000 और रेट हो गया कितना 10% और एस आई दे रखा है कितना, कहिएगा कि एस आई 4,000। फॉर्मूला लगा दीजिए, कुछ नहीं करिए, सिंपल फॉर्मूला आप लगा दीजिए और सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे तो एस आई बराबर पी गुना आर गुना टी बटे 100। पी का मान निकालना है, एस आई का मान कितना दे रखा है 4,000, एस आई का मान कितना दे रखा है जी 4,000 दे रखा है, एस आई का मान 4,000। पी हो गया, पी का मान कितना है, कहिएगा पी का मान 15,000 है, 15,000 है। आर का मान कितना है, आर बराबर 10 है, 10 है। समय पी का मान कितना नहीं है, पी का तो मान निकालना है और बटा में कितना हो गया, कहिएगा 100। 100 जब हम काटने आए तब यहाँ 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो भी कट गया, 5 से कट गया 3 बार में, 5 से कट गया 2 बार, क्रॉस गुना कर दिए तो 4 में 2 से गुना किया, 8 बराबर 3t हो गया। 8 का मान 3t तो t बराबर 8/3 वर्ष, t बराबर 8/3 वर्ष। हम समय निकाल दिए तो t बराबर हो गया 8/3 वर्ष। और 8/3 वर्ष को जब हम पूर्णांक में लाएंगे तो 2.2/3 वर्ष, और जब हम वर्ष को माह में जब हम लेके चले आएंगे तब यहाँ 12 से हम गुना कर देंगे, तो 12 से गुना कर दिए तो 4 दिया 12, 2 वर्ष पूरा कंप्लीट हो गया और 4 दूना 8 माह हो गया, 2 वर्ष 8 माह, 2 वर्ष 8 माह और 2 वर्ष भी आई है। बहुत अच्छा कह रहा कि 550 रुपया पर 8 महीने का 4 पैसे प्रति रुपया, 4 पैसे प्रति रुपया प्रति माह दर है, दर है 4 पैसे प्रति रुपया प्रति माह। रेट को हम परसेंटेज में लेके चले आ रहे हैं, 4 पैसे 4 पैसा प्रति रुपया प्रति माह, 4 पैसा 1 रुपया पर ब्याज मिला है, प्रतिशत में जब हम लाएंगे तो 100 से गुना कर देंगे। रेट को हम परसेंटेज में लेके आ रहे हैं, तो 4 पैसा 1 रुपया में कितना पैसा होता है, 100 पैसा हो गया, सबको पैसा में बदल दिए और गुना हो गया 100, पैसा से पैसा कट गया, 100 से 100 कट गया, रेट हो गया 4%। आ गया तो आप हमें बताइए, क्या आपको समझ में आ गया कि रेट 4% प्रति माह, 4% प्रति माह हो गया, एक माह में 4% रेट होगा। समझ में आ गया है इतना सा, तो सब लोग एक बार यस लिख दीजिएगा, नहीं समझ में आया नो लिख दीजिएगा। इतना सा बात समझ में आ गया, पीडीएफ अपलोड हो। आप जानते हैं कि जब सिंपल इंटरेस्ट को हमें निकालना है परसेंटेज में, तो सिंपल इंटरेस्ट होता है R% गुना टी। एक माह में 4% ब्याज मिल रहा है, 4% एक माह में, कितना माह तक ब्याज लगाया है, 8 माह तक। कितना माह तक ब्याज लगा है जी, 8 माह तक ब्याज लगा है। तो एक माह में 4%, 8 माह तक ब्याज लगेगा तो कितना प्रतिशत ब्याज लगेगा, 32%। कितना प्रतिशत ब्याज लग जाएगा, कहिएगा 32%। एक माह में 8%, तब यहाँ हमें कितना ब्याज लग गया, 8 माह में 32%। अब हमें एस आई निकालना है, तो एस आई निकाल दिए, 550 रुपया का 32% ब्याज, तो 550 का 32% निकाल दीजिए, 32/100। 550 का 32% निकाल दिए, 0 से 0, 11 से कट गया कितना बार में, 5 बार में, 5 से कट गया 2 बार में, 2 से कट गया 16 बार में, तब कितना हो गया जी 11 गुना 16, और 11 में 16 से गुना कर देंगे तो 176 रुपया। तो कितना ब्याज मिल गया, 176 रुपया ब्याज, 176 रुपया ब्याज मिल जाएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर B4 बाबा बजरंग बली की जय। 176 रुपया ब्याज नहीं दिए इसलिए कि प्रति माह ही है, वार्षिक नहीं रेट निकालें, वार्षिक रेट नहीं निकालें,
12 से भाग नहीं क्यों दिए? क्योंकि मासिक रेट है, मासिक ही रेट है तो एक माह में 4%, तो 8 माह में कितना हो गया? 32%। अगर वार्षिक रेट रहता तो 8 माह को वर्ष में बदलना पड़ता। वार्षिक रेट रहता तब 12 से भाग करते, ये मासिक रेट है भैया मेरे, समझना है। इससे पहले हम 12 से भाग किए थे, रेट वार्षिक था। कहां भाग किए हैं जी? कहां भाग किए हैं? यहाँ वार्षिक रेट था 8% प्रति वर्ष, यहाँ वार्षिक रेट है। और यहाँ जो हम लोग रेट निकाले हैं वो मासिक रेट है, मतलब एक माह में रेट है, और एक माह में 8% है। हम रेट निकालने आए तब कह रहा 10 पैसे प्रति रुपया प्रति माह है। तो रेट जब हम निकालेंगे तो 10 पैसा ब्याज मिल गया 100 पैसा, 1 रुपया का मतलब 100 पैसा। प्रतिशत में लाएंगे 100 से गुना, पैसा से पैसा, 100 से 100 कट गया। रेट हो गया कितना परसेंट? 10%। रेट 10% प्रति माह हो गया। रेट हो गया 10% प्रति माह, एक माह में। और हमें SI निकालेंगे तो एक माह में 10% ब्याज लग रहा है, 9 माह तक लगा है। तो 9 माह तक ब्याज लगेगा तो 90% ब्याज लग जाएगा। 9 माह तक ब्याज लगेगा तो कितना लगेगा? 90% लग जाएगा ब्याज। 90% तो 90% ब्याज लगेगा। 90% 360 का 90% निकाल दीजिए। 360 का 90% निकाल दीजिए। 90% 2 गो जीरो से 2 गो जीरो कट जाएगा। 2 गो जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब हमें 336 में 9 से गुना कर दिया। 336 में 9 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया? 324। 324 आ गया विनोद। अब आ गया सभी पिकुलियर लोग। यदि ब्याज पर मिलने वाली मूलधन की अवधि वर्ष ब्याज की वार्षिक दर के बराबर है तब ब्याज का दर निकालना है। इसका हम दो तरीके से, एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताएंगे और एक थोड़ा सा समझ लीजिए सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से। कह रहा है कि रेट और टाइम आपस में बराबर है। कमेंट बंद करिए, कमेंट बंद करिए, बात को समझिए। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, कमेंट बंद कर दीजिए। कह रहा है हमें कि किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/16 है। यदि ब्याज पर मिलने वाली मूलधन की अवधि के वर्ष ब्याज के वार्षिक दर के बराबर है तब ब्याज की दर निकालना है कि ब्याज का दर कितना है। इसका दर, ब्याज का दर निकालना है, ब्याज का। तो ब्याज का हम दर निकालने जा रहे हैं और ब्याज का दर निकालेंगे 1/16। तर मूलधन का 1/16 ब्याज है, इसका मतलब कि मूलधन कितना है? कहिएगा मूलधन है 16 और ब्याज कितना है? तो ब्याज 1 रुपया है। 16 रुपया पर 1 रुपया ब्याज में नीचे मूलधन माना जाता है। मूलधन पर ब्याज लगा है तो नीचे मूलधन, और अगर मिश्रधन पर ब्याज लगेगा तो नीचे मिश्रधन। तो कह रहा है कि राशि साधारण ब्याज मूलधन का 1/16 है, मतलब 16 रुपया मूलधन तो 1 रुपया ब्याज मिलेगा। और R और T आपस में बराबर है, हमें R का मान निकालना है। तो जहां R रहेगा वहां T दे देंगे और जहां T रहेगा R दे देंगे। हमें R का मान निकालना है तो जहां R रहेगा वहां T दे देंगे और जहां T रहेगा R दे देंगे। SI बराबर P गुना R गुना T बटे 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा। SI कितना रुपया है? 1 रुपया है। 1 रुपया 1 यूनिट है। प्रिंसिपल कितना है? 16 है। R गुना और T के स्थान पर भी RA लिख देंगे क्योंकि R और T आपस में बराबर है। तो T बराबर R या R बराबर T कुछ भी लिख सकते हैं। और बटा में कितना हो गया? 100 हो गया। 100 हो गया। अब जब हम गुना कर दिए तब ये हो गया 16R स्क्वायर बराबर हो गया कितना जी? 100 हो गया। R स्क्वायर का जब हम लोग मान निकाल देंगे तो 100 में भाग कर देंगे 16 से। 16 से R का जब मान निकालेंगे तो रूट हो जाएगा 100/16। 100 का वर्गमूल कितना हो गया? कहिएगा 10। 16 का वर्गमूल 4 काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 5/2 अर्थात 2.5% हो जाएगा। 2.1/2 2.1/2% ऑप्शन नंबर डी। 2.1/2 आया आंसर। मेथड से बनाएंगे तो ये सवाल आ गया मेथड सेकंड पर। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, कॉन्सेप्ट एकदम डायरेक्ट। इसका कॉन्सेप्ट है कि R और T जब भी हमें बराबर है तो R बराबर T का जो कॉन्सेप्ट है या फॉर्मूला है, ग्रीक में कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, √n गुना 100, √n गुना 100, √n गुना 100। R या T बराबर √n गुना 100 होता है। तो R या T बराबर हो गया √n गुना 100, √n गुना 100। तो R या T का जब भी हम लोग मान निकालेंगे तो √n गुना क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। n कितना है? कहिएगा सब सिंपल इंटरेस्ट है। तो R या T जब भी आपको निकालना है अगर बराबर है तो √n के स्थान पर कितना है जी? 1/16 और गुना कितना हो गया? 100। 100 का वर्गमूल कितना है? 10। 16 का वर्गमूल कितना है? 4। कट गया था कितना हो गया? 5/2। अच्छा, यहाँ रेट पूछता तो हम कह देते 5/2%, और अगर समय पूछता तो हम कह देते 5/2 वर्ष। समय पूछता था 5/2 वर्ष और रेट पूछता था 5/2%, और 5/2% का मतलब 2.5%। तब कौन सा मेथड से फोड़ना है? n गुना क्या हो जाएगा? 100। n के स्थान पर कितना है? कहिएगा R या T निकालेंगे तो n के स्थान पर 4/9 और गुना 100 है, तभी हो गया 400/9। 400 का वर्गमूल कितना हो गया? 20 और 9 का वर्गमूल 3 हो गया। पूर्णांक में लाएंगे तो 6.2/3 वर्ष हो गया। 6.2/3 वर्ष को जब हम पूर्णांक को हटा दिए माह में लाएंगे तो 2/3 में 12 से हम क्या कर देंगे? गुना। 12 से गुना कर दिए तभी 6 वर्ष तो ऑलरेडी है। 4 में 2 से गुना कर दिए 8 माह हो गया। 4 में 2 से गुना कर दिए 8 माह हो गया, तब 17/10 होगा। इसका भी पहले एक समझ लीजिए हल्का बेसिक से, फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूला से बता देंगे। सर 17/10 साधारण ब्याज धन राशि का, तो साधारण ब्याज धन राशि का 17/10 होगा। अच्छा, साधारण ब्याज है जो धन राशि का 17/10 का मतलब प्रिंसिपल है जी 10 और साधारण ब्याज ऊपर हो गया, नीचे प्रिंसिपल ऊपर ब्याज। साधारण ब्याज धन राशि का मतलब मूलधन का 17/10 है तो मूलधन 10 रुपया तो ब्याज मिलेगा 17।
नीचे मूलधन है, मूलधन पर कहा था नीचे मूलधन, और मिश्रधन पर कहेगा था नीचे मिश्रधन। मूलधन पर कहेगा तो नीचे मूलधन, मिश्रधन पर कहेगा तो नीचे मिश्रधन। क्लियर। अब हम लोग कुछ नहीं, बस सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला जानकारी है ही। सिंपल इंटरेस्ट एस आई बराबर पी गुना आर गुना टी बटे 100 होता है। पी गुना आर गुना टी बटे 100। एस आई कितना रुपया ब्याज मिल रहा है? 17 रुपया ब्याज मिला है। प्रिंसिपल कितना है? 10 रुपया पर। रेट कितना है जी? रेट कितना है? रेट 8.5। 8.5 को लिखेंगे 8 दूना 16 और एक 17/2। रेट हो गया 17/2। रेट हो गया 17/2, 17/2 और गुना समय निकालना है ना, समय हमें पता नहीं है, और 100 से भी भाग करना है तो 100 हो गया बटा। 100 हो गया बटा में काट छाट करिए तो कहिएगा 17 से 17 कट गया एक बार, 10 से कट गया 0 और कटने वाला है। अब गुना कर दिए तभी हो गया 10 गुना 20, 20 बराबर टी हो गया। तब समय हो गया 20 वर्ष। समय कितना वर्ष हो गया? समय हो गया 20 वर्ष। समय 20 वर्ष। दोनों पॉइंट विद इन सेकंड बन जाए। यहाँ जब हमें आर निकालना है ना, तो आर बराबर n-1 गुना 100/t होगा। रेट निकालना है तो समय से भाग कर दीजिएगा, और समय निकालना है ना तो आर से भाग कर, आर से भाग कर दीजिए। n-1 गुना 100 क्या हो गया? आर। n-1 गुना 100/r आर। अब यहाँ जब हम लोग को मान निकालना है तो ये बात को समझना है इसी को कि n-1 को ही एस आई बोला जाता है। n-1 ही एस आई होता है। सिंपल इंटरेस्ट गुना 100/r। इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि r बराबर सिंपल इंटरेस्ट गुना 100/t हो। और जब हमें मान निकालना है t का मान, तो n-1 ही सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट गुना 100/r। n-1 गुना 100/t और n-1 गुना 100/r। n-1 क्या है कहिएगा कि एक सिंपल इंटरेस्ट है। n-1 ही सिंपल इंटरेस्ट है। n मिश्रधन है और एक मूलधन है, तो n में से एक घट गया तो वो हो गया क्या कहिएगा? सिंपल इंटरेस्ट। वो सिंपल इंटरेस्ट है। कौन सा है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल कैसे याद होगा? बार बार सर प्रैक्टिस करने से याद होगा। हर एक टाइप का आपको वो पैटर्न समझना पड़ेगा। प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस से कुछ याद नहीं रहता। समझ में आया ना? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मोर देन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जब तक नहीं करिएगा तो याद नहीं होगा। धनराशि साधारण ब्याज दे रखा है, अगर मिश्रधन देता तो n-1 लिख दे, लेकिन हमें मिश्रधन नहीं ब्याज दे रखा है। तो जब हम लोग का समय निकालना है तो आप कह दीजिएगा कि ब्याज 17/10 है, और 17/10 है, 17/10 गुना ये यहाँ रेट से भाग कर देंगे, और रेट होगा 17 बटा कितना हो गया? रेट 17/2 हो गया। 17/2 ये नीचे वाला 2 ऊपर चल जाता है। तो टी बराबर यहाँ लिख देते हैं, एक बार कौन सा फॉर्मूला लगाएं, कहिएगा टी बराबर एस आई गुना 100/r। 100 क्या हो गया? आर हो गया। टी का मान निकालना है, एस आई दे रखा है 17/10, 17/10 दे रखा है गुना 100 बटा रेट कितना हो गया? 17/2। रेट हो गया 17/2। 8.5% का मतलब 17/2 रेट हो। 17/2 से हम भाग करेंगे, 17/2 से भाग करेंगे तो 17 से 17 कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 ऊपर जाकर के गुना होगा, और 2 ऊपर गुना हो गया था 20 वर्ष। डायरेक्ट कुछ नहीं सोचना, डायरेक्ट आप 20 वर्ष कर दीजिए। कैसे कर दीजिए? डायरेक्ट 20 वर्ष कर दीजिए। सबको आना तो आर बराबर हो जाएगा n-1 जो सिंपल इंटरेस्ट है, n-1 गुना 100 क्या होता है? टी होता है। n के स्थान पर कितना है? 5/4 दे रखा है। n के स्थान पर 5/4। अभी दे रखा था साधारण ब्याज, अभी साधारण ब्याज दे रखा, लेकिन अभी मिश्रधन हो जाएगी, मतलब लास्ट में 5 वर्ष के बाद रिटर्न कर रहे हैं, वो अमाउंट है, मिश्रधन है। तब मिश्रधन है तो 1 हटा देंगे, 5/4 माइनस 1 और गुना हो गया 100 बटा कितना जी? 5। 100/5 रेट हो गया। 5/4 में से 1 चला गया तो 4/5, 1/4 हो गया। 5 में से 4 चला गया, 1/4, और यहाँ हो गया 100 बटा का 5। काट दीजिए तो 4 में 5 से 20, 20 से कट गया कितना बार में? 5 बार में। तो रेट हो गया अभी 5%। रेट भी कितना परसेंट है? 5%। रेट कितना परसेंट है जी? 5%। रेट भी कितना परसेंट हो गया? धन का 40% है। तो जब ब्याज साधारण ब्याज 40% है, समय निकालना है, जब दर दे रखा है 4, तो आपको पता है कि एस आई जो होता है ना, एस आई आर प्रतिशत इंटू टाइम परसेंटेज में होता है, थोड़ा देर पहले बताए हैं। और एस आई टोटल कितना परसेंट दे रखा है? 40% ब्याज है। और रेट कितना परसेंट दे रखा है? 4% दे रखा है। तो समय हम नहीं निकाल देंगे, तो 4 से 40 कितना बार में कट गया? 10 बार में। तो समय कितना हो गया कहिएगा? 10 हो गया। समय कितना हो गया? 10 वर्ष हो गया। समय में 54 रुपया की राशि 5.1/3% साधारण ब्याज की दर से 90 हो गई। तो 54 रुपया एक क्या है? आप कहिएगा कि प्रिंसिपल है, और ये 90 रुपया क्या है? तो अमाउंट है। अमाउंट है। तो क्या हम साधारण ब्याज निकाल सकते हैं कि कितना ब्याज मिल गया? तो साधारण ब्याज अमाउंट माइनस क्या होता है? प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो हम ब्याज निकाल देते हैं। 90 में से 54 चला गया, और 90 में से 54 चला गया तो कितना हो गया? 36। 36 रुपया ब्याज मिल गया। ब्याज मिल गया 36 रुपया। हमें क्या निकालना है? समय निकालना है। निकाल दीजिए, निकाल दीजिए। एस आई बराबर पी गुना आर गुना टी बटे 100। सब मान दिया हुआ है, सिर्फ टी का मान निकालना है। एस आई का मान कितना हो गया? 36। प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 54। रेट कितना है? 5.1/3। 5.1/3 का मतलब 16/3%। 5 या 15 और एक 16 बटा कितना हो गया? 3%। परसेंट हट जाएगा तो बटा में कितना हो गया? 100, और गुना कितना हो गया? टी। अब काट छाट करिए, आंसर करिए। 3 से कट गया 18 बार में 54, और 54 18 से कट गया 36 2 बार, 2 से कट गया यहाँ 8 बार, और 2 से कट गया 4 बार में, और यहाँ कट गया 25 बार।
क्रॉस गुना करेंगे तब 2t का मान कितना हो जाएगा 25। t का जब हम मान निकाल देंगे तब 25/2 वर्ष, पूर्णांक में हम ला देंगे तो 12.5, 12.1/2, 12.5, अच्छा 12.1/2 वर्ष हमें माह में निकालना है, तब 12.1/2 को हमें 12 से हम गुना कर दिए तब माह में आ जाएगा। तो आप कह दीजिएगा कि 12 वर्ष 6 माह, 12 वर्ष 6 माह, 12.5 नंबर। 11 नंबर पैटर्न बहुत बढ़िया पैटर्न है जी, इसमें सभी T2 बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है 11 नंबर।